अवनी कुछ बोलने हाय वाली होती है कि फोन के दूसरे साइड से वो आदमी खुद ही बोल पड़ता है। कॉलर प्रोफेशनल आवाज में, अवनी शर्मा जी, आपने कुछ महीने पहले एक जॉब फॉर्म भरा था। क्यों ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आप सिलेक्ट हो चुकी है। अवनी सांस लेना भूल जाती है। कॉलर, आपको 1 वीक के अंदर साउथ कोरिया आना होगा। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सारी अरेंजमेंट्स कर देंगे। ये सुनते ही अवनी की आंखों में एक चमक आ जाती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कुछ पाल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। खुशी इतनी ज्यादा होती है कि शब्द ही नहीं मिलते। तभी फोन से आवाज आती है। कॉलर, अवनी जी, आप सुन रही हैं ना? अवनी होश में आती है। अवनी कांपती पर खुश आवाज में, यस सर, मैं सुन रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कॉल कट हो जाता है। अवनी वही खादी रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू है, पर ये आंसू खुशी के है। अवनी तुरंत अपने फोन का स्क्रीन देखती है। वॉलपेपर पर जिन्वू की फोटो चमक रही होती है। वो धीरे से बोलती है, अवनी, इमोशनल वॉइस में, जिन्वू, आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ कोरिया। ये कहकर अवनी फोन को अपने सीने से लगा लेती है और जिन्वू की फोटो पर प्यार से एक किस करती है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है और आंखों में सपनों की रोशनी। फिर वो जल्दी जल्दी वेडिंग वेन्यू की तरफ बढ़ती है। जैसे ही अवनी वापस आती है, सब उसे देखकर पूछते हैं, अवनी, कहाँ चली गई थी? हम सब तुझे ढूंढ रहे थे। अवनी की आंखें चमक रही होती है। अवनी, खुशी से, मुझे जॉब ऑफर आया है। सब हैरान हो जाते हैं। आरव, क्या? सच में? अवनी, और ज्यादा खुशी से, हाँ, और वो भी साउथ कोरिया से। कुछ पाल के लिए सब चुप हो जाते हैं। फिर अचानक से खुशी का शोर मच जाता है। रिया, अवनी, ये तो बहुत बड़ी बात है। कंग्रेचुलेशंस। मुझे पता था तू कुछ बड़ा करेगी। सब अवनी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अवनी की आंखें बार बार भर जाती है। थोड़ी देर बाद शादी के सारे रिचुअल्स पूरे हो जाते हैं। मंडप में शांति सी छा जाती है और फिर आता है विदाई का पाल। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी मम्मी के गले लग जाती है। रूही, रोट यू माँ। उसकी मम्मी भी अपने आंसू नहीं रोक पाती। पूरा माहौल इमोशनल हो जाता है। हर आंख नाम होती है। रूही एक एक करके अपने सभी दोस्तों के गले लगती है। जब वो अवनी को हग करती है तो दोनों ही रो पड़ती है। रूही भरी आवाज में, अवनी, आंसू के साथ मुस्कुराते हुए, तू भी हमेशा खुश रहना। थोड़ी देर बाद विदाई हो जाती है। रूही अपनी नई जिंदगी की तरफ चली जाती है। गाड़ी धीरे धीरे दूर हो जाती है और सब उसे देखते रह जाते हैं। अवनी वही खादी होती है। उसके दिल में 2 इमोशंस एक साथ चल रहे होते हैं। एक तरफ दोस्त की जुदाई का दर्द और दूसरी तरफ कोरिया जाने की खुशी। वो मन ही मन कहती है, जिंदगी सच में अजीब है। जब कुछ छोड़ना पड़ता है तभी कुछ पाने का रास्ता खुलता है। और कहीं दूर उसका सपना अब हकीकत बनने के करीब था। कुछ घंटों बाद रात हो चुकी थी। अगले दिन सभी की इंडिया वापस जाने की फ्लाइट थी। होटल के रूम्स में पैकिंग चल रही थी। रूही अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी और अवनी का सफर भी एक नए मोड़ पर खड़ा था। अवनी कपड़े फोल्ड करते हुए बार बार मुस्कुराती जा रही थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अभी तक अपने मम्मी पापा को कोरिया वाली बात नहीं बताई थी। वो उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। उस रात अवनी ने मुश्किल से नींद ली। उसके सपनों में सिर्फ एक ही चेहरा था, जिन्वू। अगली सुबह सब लोग होटल से एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। कुछ घंटों के सफर के बाद फ्लाइट इंडिया लैंड करती है। एयरपोर्ट पर सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। रिया, अब मिलना मुश्किल होगा, पर कांटेक्ट में रहना। आरव, हमेशा। सब अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। अवनी घर पहुंचती है। उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है। वो डोरबेल बजाती है। दरवाजा खुलता है।
उसकी मम्मी सामने खादी होती है। अवनी को देखकर उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। मम्मी, अवनी, तू आ गई? अवनी बिना कुछ बोले मम्मी को जोर से गले लगा लेती है। अवनी खुशी से चिल्लाकर, मम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो हेस्ट हेस्ट अपनी मम्मी को घुमाने लगती है। मम्मी हैरा होते हुए, अरे बेटा, पहले बता तो हुआ क्या है? अवनी उन्हें देखती है, आंखों में चमक होती है। अवनी, मम्मी, मुझे साउथ कोरिया से जॉब ऑफर आया है। मम्मी कुछ पाल के लिए चुप हो जाती है। मम्मी खुशी से, सच में? फिर वो अवनी को गले लगा लेती है। मम्मी, मेरी बेटी, मुझे तुझ पर गर्व है। दोनों माँ बेटी बहुत देर तक बातें करती रहती है। हंसी, खुशी, सपने, सब कुछ। पर अवनी की खुशी की एक वजह और भी थी। वो वजह सिर्फ उसके दिल को पता थी। जिन्वू। शाम को अवनी के पापा ऑफिस से घर आते हैं। अवनी खुशी खुशी उनके पास जात आए है। अवनी, पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। वो पूरी एक्साइटमेंट के साथ सब बता देती है। पापा छुपछाप सुनते रहते हैं। बात खत्म होने के बाद वो गहरी सांस लेते हैं। पापा थोड़े सख्त लहजे में, इंडिया छोड़कर इतनी दूर कोरिया जाना, ये मुझे ठीक नहीं लगता। अवनी का चेहरा तुरंत उतर जाता है। अवनी, पर पापा, पापा, बेटा, वो अनजान जगह है, तुम वहां अकेली कैसे रहोगी? यही इंडिया में कहीं अप्लाई करो। अवनी की आंखें भर आती है। उसके सपने जैसे आंखों के सामने टूटने लगते हैं। अवनी रोट यू, पापा, प्लीज, वहां जाना मेरा सपना है। आज मुझे वो मौका मिला है। पापा को नहीं पता था कि अवनी सिर्फ जॉब के लिए नहीं, बल्कि किस वजह से कोरिया जाना चाहती है। अवनी, पापा, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, बस थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है। प्लीज पापा, मैं अपना ध्यान रखूंगी। अवनी फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी मम्मी भी पापा के पास जाती है। मम्मी, ये हमारी बेटी का सपना है, इसे एक मौका तो दीजिए। घर का माहौल भारी हो जाता है। काफी देर तक सोचने के बाद, ना चाहते हुए भी, पापा धीरे से बोलते हैं, ठीक है, तुम जा सकती हो। ये सुनते ही अवनी रोटी रोटी मुस्कुराने लगती है। वो पापा के गले लग जाती है। उसकी खुशी का कोई मोल नहीं होता। शायद ये खुशी सिर्फ जॉब की नहीं थी, ये खुशी जिन्वू से जुड़ी हुई थी। अवनी अपने रूम में आकर छुपछाप बैठ जाती है। उसकी आंखों के सामने सारे पाल घूमने लगते हैं। पहली बार जिन्वू को टीवी पर देखना, उस पाल से कोरिया का सपना देखना, सालों का प्यार, इंतजार और उम्मीद। उसका दिल कहता है, अब सब सच होने वाला है। शायद वही मंजिल जिसका उसे सालों से इंतजार था, अब उसका इंतजार कर रही थी। उस दिन अवनी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पाल था, जब सपने हकीकत बनने लगे थे। कुछ दिनों के अंदर अंदर अवनी के सारे अरेंजमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। वीजा, टिकट्स, स्टे, जॉब फॉर्मेलिटीज, सब कुछ उसकी कंपनी की तरफ से अरेंज किया जा चुका था। हर गुजरता दिन अवनी को जिन्वू के और करीब ले जा रहा था। उसका दिल बेचैन रहता, रात को नींद नहीं आती और आंखों में बस एक ही चेहरा बसा रहता। यूज इंतजार नहीं हो रहा था। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका अवनी को बारसन से इंतजार था। आज अवनी की साउथ कोरिया के लिए फ्लाइट थी। एयरपोर्ट पार उसके मम्मी, पापा और सारे फ्रेंड्स यूज छोड़ने आए थे। एयरपोर्ट का माहौल हमेशा की तरह भीड़ भरा था, लेकिन अवनी के लिए वो पाल बहुत खास था। जैसे जैसे डिपार्चर का वक्त पास आ रहा था, अवनी की आंखें भरने लगी। वो एक एक करके सबको गले लगाती है। मम्मी, खुद का ख्याल रखना बेटा। पापा, हिम्मत रखना। अवनी कुछ कह नहीं पाती, बस सर हिलाकर मुस्कुराने की कोशिश करती है। तभी आरव आगे बढ़ता है। आरव, धीरे से। अवनी, फ्लाइट का टाइम हो गया है, अब तुम्हें जाना चाहिए। अवनी आरव को हग करती है। आरव ज्यादा कुछ कह नहीं पाता, पर उसके दिल में भी दर्द था। अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतनी दूर जाते देखना उसके लिए भी आसान नहीं था। एयरपोर्ट पार फ्लाइट अनाउंसमेंट होता है। अवनी सबसे अलग होती है।
और जाने से पहले अपने पापा की तरफ देखती है। अवनी भरी आवाज में, पापा, मैं अपना ख्याल रखूंगी, बस इतना कहकर वो अपना बैग संभलती है और बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाती है। उसके कदम भारी थे, पर सपने बहुत बड़े। कुछ घंटों के सफर के बाद अवनी की फ्लाइट साउथ कोरिया के एयरपोर्ट पर लैंड करती है। जैसे ही वो शीशे के बाहर देखती है, उसकी आंखें चमक उठती है। ये वही जमीन थी जहां उसका सपना सांस लेता था। अगर आप अवनी की जगह होते तो सोचिए, आपके दिल में कैसी खुशी होती। जिंदगी में कोई ऐसा होता है जो आपसे बहुत दूर होता है। शायद वो आपको जानता भी ना हो, लेकिन आपके दिल में उसके लिए हद से ज्यादा प्यार होता है। आप उससे मिल नहीं सकते, सिर्फ दूर से देख सकते हैं, सिर्फ ख्वाबों ई महसूस कर सकते हैं। और अगर किस्मत आपको उस इंसान से मिलने का मौका दे दे, तो बताओ वो खुशी लफ्जों में कैसे बयां होगी। बिल्कुल वही एहसास अवनी के दिल में था। पर सवाल ये है, क्या अवनी जिन्नू से मिल पाएगी? क्या उसका प्यार यूजस मंजिल तक ले जा पाएगा, या फिर उसकी जिंदगी एक नया अनजान मोड़ लेने वाली है? क्या एक साधारण सी लड़की इतने बेड ग्लोबल स्टार से मिल पाएगी, या ये कहानी सिर्फ सपनों तक ही सिमट कर रह जाए?